गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर 2 तो था जो आपका, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में आज जो नया चैप्टर है आपका अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, चैप्टर 8 है आपका, वो आज स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला पार्ट इसका। अब जैसे अवकलन पढ़ा था तो अवकलन का मतलब यूज कहाँ पे आएगा, अवकलन का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है, वो इस प्रश्नमाला में आप अध्ययन करेंगे। तो जैसे सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो है राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं चर राशि x है, चर राशि मैंने लिया x, तो x है वो किसके अकॉर्डिंग परिवर्तित हो रही है, समय के सापेक्ष, ठीक। x में जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जैसे समय में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो उस चर राशि में भी वो थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन होगा। x में भी परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा x होगा। t में जैसे डेल्टा t हुआ तो x में कितना हुआ, डेल्टा x होगा। तो अगर आप लिमिट लगाएंगे, ठीक है, t टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल्टा t, तो t को नियर अबाउट 0 के पास में लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा, dx बाय dt के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, किसको निरूपित करता है, x में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ठीक है। तो ये dx बाय dt किसको निरूपित करता है, x में परिवर्तन को निरूपित करता है t के सापेक्ष। तो अब इस प्रश्नमाला में आप क्या अध्ययन करेंगे, जो भी आपका परिवर्तन गणितीय रूप में देखेंगे तो जैसे गोला हो गया आपका, घनाभ हो गया आपका, घन हो गया आपका, बेलन हो गया, ठीक है, इनमें परिवर्तन किसके सापेक्ष, जैसे त्रिज्या के सापेक्ष। जैसे वर्त दिया, वर्त में त्रिज्या इसकी जैसे r होती है, ठीक है, तो त्रिज्या को जैसे ही चेंज है, त्रिज्या को जैसे बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, इतना बढ़ाया तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, थोड़ा इतना बढ़ाया क्षेत्रफल बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाया तो क्षेत्रफल भी इसका बढ़ेगा। तो मतलब क्षेत्र जैसे त्रिज्या में परिवर्तन किया तो क्षेत्रफल में भी मतलब क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल जैसे a ले लिया, त्रिज्या ले लिया r, तो dA बाय dr। इसी तरीके से मतलब आयतन हो गया आपका, ठीक है, जैसे त्रिज्या बढ़ाते हो तो मतलब बेलन का आयतन कितना बढ़ रहा है, कितना कम कर रहे हो तो कितना कम हो रहा है। तो उससे पहले आपको थोड़े से इनके सूत्र पता होने चाहिए जो भी इसमें काम में आने वाले हैं, तो मैं सूत्र लिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला लेते हैं आप वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, इसका जो परिधि होगा वो आपका 2 पाई आर। वर्ग के बाद में ले लेते हैं घन, घन का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6a स्क्वायर, a यहाँ पे भुजा है, ठीक है, और इसका जो आयतन है वो हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। जो काम में आने वाले हैं कोई सूत्र लिखने वाला हूँ। घन के बाद में आपका घनाभ भी काम में नहीं आएगा, बेलन आपका, इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठी काम में आएगा, वक्र पृष्ठी होता है 2 पाई आर एच, इसका जो आयतन है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका जो आयतन है वो होगा बेलन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वर्ग हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, लास्ट गोला काम में आएगा, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर और
इसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र काम में आएंगे, वो कोई काम में आता है तो मैं बता दूंगा वहां पे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्नावली इन्हीं सूत्रों पे टिकी हुई है। अब चलते हैं प्रश्नमाला 8.1 के पहले क्वेश्चन पे। वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 है, r बराबर 4 है। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष भाई? त्रिज्या r के सापेक्ष। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, लिखने का तरीका ये होगा, माना वर्त का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए ए, वर्त का क्षेत्रफल ए से निरूपित कर दिया। ठीक है, अब दिया है त्रिज्या आर, एक बार तो दिया है 3 सेंटीमीटर, पहले 3 सेंटीमीटर से कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्ञात करना है डीए बटे डी आर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, तो ये चीजें आपने लिख ली। अब आपको पता है जो वर्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब डीए बाय डी आर आपको ज्ञात करना है, तो डी बाय डी आर एक ही जगह में लिखूंगा यहाँ पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर। अब इसका करना है अवकलन, किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो मैं पाई बाहर ले लिया मैंने, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। अब डीए बाई डी आर निकालना है, इस पे r बराबर 3 पे, तो r की जगह 3 रख दो, 3 दूनी 6 पाई। अब इसका जो इकाई होगा, यूनिट होगा, तो देखो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 6 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे पार्ट में r बराबर 4 दिया, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक कण वक्र y बराबर 2/3 x³ प्लस 1 पर चलता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दोगुनी है। ठीक है, मतलब एक कण है, कोई भी कण है आपका, ठीक है, वो किसी भी वक्र पे चल रहा है। ठीक है, किसी भी टाइप के वक्र पे आपका चल रहा है, तो वक्र पर उन बिंदुओं को, ऐसे कोई बिंदु होंगे आपके, ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की दोगुनी है। तो y में परिवर्तन क्या होगा? dy बाई dt। भाई कुछ भी नहीं बोला इसने, ना तो समय नाम लिया है, यहाँ पे सिर्फ परिवर्तन बोला है। तो परिवर्तन मतलब चाहे नॉर्मल किसी भी चीज का ले लो, समय के सापेक्ष ही होगा, मतलब चेंज आपका हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो y निर्देशांक में परिवर्तन dy बाई dt हो गया, x में हो गया dx बाई dt हो गया। तो ये परिवर्तन x में परिवर्तन का दोगुना है। ये आपको दे दिया, बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो सेकंड जो प्रश्न है आपका वो है, दिया गया वक्र, क्या दिया हमें? y बराबर 2/3 x³ प्लस 1, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, और क्या दिया है? y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की दोगुनी है। ठीक है, अब बिंदु ज्ञात करने हैं वक्र पे। तो माना वक्र पर
स्थित बिंदु x, y है। देखो x1 y1 भी मान सकते हो, xy मानो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। अब xy की वैल्यू तो होगी आपकी यहाँ पे जो भी बिंदु आएगा वो। अब इसका मान निकालना पड़ेगा dy बाई dt या dx बाई dt का। तो यानी कि कैसे आएगा, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो वक्र एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो इसका अवकलन y का हो जाएगा dy बाई dt, 2/3 अचर पद है, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, x का करेंगे तो dx बाई dt, और एक का हो जाएगा 0। अगर 3 से ये 3 कट गया, dy बाई dt आ गया 2x स्क्वायर dx बाई dt, ये समीकरण 2 ये मान लिया मैंने 3, ठीक है। अब आगे मैं ऊपर लिखता हूं इसका समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 व 3 से dy बाई dt का मान ये है 2x स्क्वायर dx बाई dt। मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 2x स्क्वायर dx बाई dt इक्वल्स टू 2 dx बाई dt। ये कट गया dx बाई dt से dx बाई dt कट गया, तो बच गया क्या अपने पास 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। और रूट हटाओगे तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, x का मान आ गया प्लस माइनस 1। ये x का मान मैं यहां पे रख देता हूं, अब नीचे वाला रफ कर देता हूं इसको। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 2/3, ठीक है, x क्यूब का ही होगा आपका प्लस 1, 3 आ गया लघुत्तम, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5/3, और फिर x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर -1 की घात 3, मतलब माइनस ही बचेगा, तो माइनस का 2/3 प्लस 1, 3 आ गया लघुत्तम, -2 प्लस 3, y का मान कितना आ गया 1/3। तो बिंदु, तो अतः वक्र पर स्थित बिंदु, पहला x की जगह 1 रखा तो y 5/3 आया, 1 और 5/3, दूसरा -1 रखा तो आया 1/3, ठीक है। ये आपके वक्र पर स्थित बिंदु आ गया, ओके। अगला तीसरा जो प्रश्न है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार है यहाँ पे, ये 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को, सीढ़ी के आधार को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। यानी ये सीढ़ी का आधार है, ठीक है, इसको इस साइड खींच रहे आप, ठीक है ना, इस साइड आप खींच रहे दीवार से दूर, तो यहां नीचे मिलेगी इसे। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है? सीढ़ी और जमीन के बीच का, ये सीढ़ी है, ये जमीन है, इसके बीच का कोण मैंने मान लिया थीटा। थीटा में मतलब कितना चेंज हो रहा है, कितने दर से परिवर्तित हो रहा है कोण, जबकि सीढ़ी का जो पाद है, आधार है, वो दीवार से 12 मीटर दूर हो। सीढ़ी का जो आधार है, फिक्स बता दिया मतलब ये आधार है, इससे 12 मीटर दूरी पर है।
ठीक है, ये कितनी दूरी पर है, इससे 12 मीटर दूरी पे है। तो यहां दिया गया आपको CD की लंबाई कितना है, 13 मीटर। दीवार से CD के पार की दूरी है 12 मीटर। ठीक है, तो ये त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ए, ये B और ये C, ये भी निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसको AB निकालेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 169, ये हो गया 144। AB स्क्वायर हो गया 25, यानी AP आपका हो गया कितना, 5 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई आपकी आ गई 5 मीटर। अब ये आपके पास में 5 आएगा। अब थीटा में परिवर्तन निकालना है। थीटा में क्या निकालना है, परिवर्तन। और एक ये आपकी दूरी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ज्ञात जो करना है आपको, ज्ञात करना है आपको d थीटा बाई dt। ठीक है, एक बार इसको मान लेता हूं x। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो गई, ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण किसमें आते हैं आपके, साइन में। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर आ गया x बाई 30। साइन थीटा बराबर आ गया x बाई 30। अब आपने को क्या निकालना है, d थीटा बाई dt निकालना है। तो d थीटा बाई dt निकालना, तो इसका कर देंगे आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, साइन थीटा का हो जाएगा आपका कोस थीटा, थीटा का हो जाएगा d थीटा बाई dt, 1/13 बाहर आ गया, x का हो जाएगा यहाँ पे dx बाय dt। ठीक है, तो आगे चीज हो देगा कि यहाँ पे इसको जो खींच रहे हो आप, दिया है मतलब इसके अंदर यहाँ पे, जैसे ये मान लेता हूँ x, इसमें जो दूरी में जो परिवर्तन है वो भी दे रखा है, मतलब dx बाय dt कितना दे रखा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से इसको जैसे सीधी को खिसका रहे हो, ठीक है, तो सीधी है वो कितनी खिसक रही है, 1 सेकंड में 1.5 मीटर खिसक रही है आपकी। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे सॉरी साइन थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पे ये जो x है आपका, ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार और कर्ण किसमें आते हैं, कोस में। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लेंगे, x/13। तो जो भी परिवर्तन दिया है उसी भुजा को आपको कंसीडर करना है। तो कोस थीटा का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन थीटा d थीटा बाई dt, 1/13 बाहर आ गया, x का हो गया dx बाई dt। अब यहां निकालो साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा आपका लंब/कर्ण मतलब 5/13, तो माइनस का 5/13 d थीटा बाई dt 1/13 और गुणा में 1.5, क्यों dx बाई dt 1.5 है। अब देखिए यहाँ पे 13 से 13 कट गया, d थीटा बाई dt 1.5/-5, ये 0.10 हटाओगे तो 0, 5 × 15, 5 आए 50, तो माइनस का 0.3 रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है, कोण मतलब आपका घटेगा आपका, ठीक है ना, 0.3 रेडियन पर सेकंड की दर से। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो दिया था वो लिखा नहीं था किताब में, तो ये चीज आपकी दे रखी कि आधार में जो परिवर्तन हो रहा था वो कितना हो रहा था, 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं।